हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज हम पानीपत ज़िले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। इससे पहले भी मैंने 7-8 ज़िलों पर वीडियो बना रखी है, उसे भी आप जाके ज़रूर देखना। आगे आने वाले ग्रुप डी के पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पानीपत ज़िला, इसकी स्थापना एकमात्र एक ऐसा ज़िला है जिसकी स्थापना 2 बार हुई थी। पहले 1 नवंबर 1989 को। 1989 में हरियाणा के 4 ज़िले बने हैं: कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। याद करने की ट्रिक है, कृपया ये वर्ड याद रख लेना, ज़रूर याद हो जाएंगे। 89 में 4 ज़िले कौन से बने थे। पानीपत सबसे पहला 1989 में बनया। उसके बाद 1991 में करनाल में वापस मिला दिया। फिर 1992 में दोबारा तो फिर यो जिला बना दिया। इसके संस्थापक कौन है? राजा दंडपति। नामकरण पाणिनि ऋषि। उपनाम बुनकर नगरी, पेट्रोकेमिकल हब, युद्धों का अखाड़ा कहा जाता है पानीपत को। इसका पुराना नाम क्या है? पनपरस्त। जो पांडव थे उन्होंने द्रोणाचार्य से 5 गांव मांगे थे, जिनमें से एक यो पनपरस्त भी था। 5 गांव कौन से थे? पनपरस्त, सोनपरस्त, इंद्रप्रस्थ और तिलपत और बागदत्त। ये 5 गांव थे जो द्रोणाचार्य ने पांडव ने द्रोणाचार्य से मांगे। पानीपत, भारतीय सेना के ऊनी कंबलों का 75% आपूर्ति पानीपत से होती है। और पानीपत को क्या कहा जाएगा? बुनकरों की नगरी, इसलिए वहाँ पर बुनकरों वाला काम बहुत ज़्यादा हुआ है। प्रथम ऊर्जा पार्क नौल था। हरियाणा में टोटल ऊर्जा पार्क कितने हैं? 20 हैं। और कितने जिले में हैं? 18 जिले में 20 ऊर्जा पार्क हैं। और पहला नौल था पानीपत में खुला था। पानीपत का पचरंगा अचार और जो डिब्बे में बंद सब्जी आया अगर सूखी सब्जी, ये दोनों पानीपत की फेमस हैं। पानीपत में अमोनिया प्लांट कारखाना खुलेगा। तेल शोधक कारखाना 1998 में बाहुली में खुला। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, हरियाणा का पहला अनाज बैंक पानीपत में। आध्यात्मिक संग्रहालय, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो HSSC ऑनलाइन पेपर लिया करती उसमें ये क्वेश्चन पूछ रखा था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसे कहा जाता है? पानीपत को। इब्राहिम लोदी का मकबरा, पानीपत तापीय विद्युत केंद्र, इसकी क्षमता कितनी है? 1367 मेगावाट। आसन गांव पानीपत में है। और नेशनल हाईवे 71A जो कि रोहतक और पानीपत को जोड़ता है, इसका नया नाम 709 है, नेशनल हाईवे 709। और ये पहला पेपर में पूछा जा लिया 2-3 बार HSSC के में। पर्यटन स्थल की बात करें तो कोबुली बाग, बू अली शाह कलंदर का मकबरा, सलारगंज गेट, काला अम्ब। जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वो काला अम्ब उस स्थल से रिलेटेड है। इब्राहिम लोदी की कब्र, ब्लू जे और स्काईलार्क, ये सब कहाँ है? पानीपत में है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे पहले वाले ज़िले 7-8 ज़िले हैं, उन पर भी फुल वीडियो बना रखी है, उन्हें भी ज़रूर देखना। आगे आने वाले ग्रुप डी के पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे है पानीपत का प्रथम युद्ध, 21 अप्रैल 1526। 1526 तो सबको याद है। 21 अप्रैल क्योंकि ये HSSC भी घनी आगाऊ चलन लगी तारीख, जो कर 1526 सारे हम दे देगी और डेट बदल कर दे दे है, तो 21 अप्रैल ज़रूर याद होनी चाहिए कि 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। और इसमें विजयी कौन आया था? बाबर। और इसे खुशी में बाबर ने काबुली बाग मस्जिद पानीपत में बनवाई थी। जो इब्राहिम लोदी था वो लोदी वंश का अंतिम शासक था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556, तारीख जरूर याद करियो, 5 नवंबर। एमू और अकबर के बीच में हुआ था। और जो अकबर की तरफ है ना, बैरम खा लड़ा था। और इसमें विजयी भी कौन हुआ था? अकबर। जो हेमू है यो रेवाड़ी का शासक था, नमक व्यापारी, 14वां विक्रमादित्य। और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था हेमचंद्र, इसका पूरा नाम है। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। विजयी हुआ था इसमें अहमद शाह अब्दाली। मराठों की तरफ नेतृत्व किसने कराया था? सदाशिव बाहू ने। 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? इमाम अली कलंदर। ये पानीपत है।
प्रसिद्ध व्यक्तित्व में देखा तो अल्ताफ हुसैन अली, उसका जन्म पानीपत में हुआ था। उर्दू के शायर। इसकी रचनाएं क्या क्या थी? सफ़रनामा, शिकवाए हिंद, यादगारे गालिब। और इन्हीं की याद में उर्दू में अली पुरस्कार दिया जाता है। 1904 में समूह उलेमा की उपाधि अंग्रेज़ों ने दी थी। ये क्वेश्चन HSSC में पूछा जा लिया कि अल्ताफ हुसैन अली को अंग्रेज़ों ने कौन सी उपाधि दी थी? समूह उलेमा की। अगर हम नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा पानीपत से संबंध रखते हैं, इसे गोल्डन बॉय भी कहा जाता है। भाला फेंक इनका खेल है। जो एशियन गेम 2023 19वें नंबर के जो एशियन गेम है चीन में होने लाग रहे हैं, वहाँ पर इसने गोल्ड जीता है। 88.88 मीटर भाला फेंका था। 2021 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नीरज चोपड़ा ने मिला और 2022 में पद्म श्री। और ये पेपर मैच उसने NTA ने पूछा था, पद्म श्री अवार्ड आता हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ रखा था। तो ये 2023 में पद्म श्री अवार्ड हरियाणा के 2 व्यक्तियों ने मिला है, एक तो डॉक्टर सुकामा ने और एक बक्सी राम ने। 7 अगस्त जिस दिन 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाए। जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे ना 2020 के, उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। और वो कौन सा दिन था? वो 7 अगस्त था। इसलिए 7 अगस्त को सरकार ने राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में बनाने का ऑर्डर दिया था। दोहा डायमंड लीग 2023 नीरज चोपड़ा ने जीती है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 इसमें भी गोल्ड जीता है। ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 इसमें सिल्वर जीता है। यो पेपर मास्क है क्योंकि सारे में गोल्ड जीतता आया है। और ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 जो ईब हुई थी उसमें इसने सिल्वर मेडल जीता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 22 जनवरी 2015 पानीपत से शुरू हुई थी और नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन करा था पानीपत में। और दुर्गा शक्ति में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब यह शुरू करी तो नरेंद्र मोदी के साथ कौन सी एक्ट्रेस थी? माधुरी दीक्षित। और इसका उद्घाटन किसने कराया? यो क्वेश्चन NTA ने ग्रुप C के पेपर में पूछा था कि किसने कराया था? नरेंद्र मोदी ने। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। उससे दिन सुकन्या समृद्धि योजना भी शुरू की थी। एक संगत साई गुरुद्वारा HSSC ने पहला पूछ रखा है। इसका आंसर किते पानीपत पाव है किते अम्बाला पाव है। तो इसका किसी ने आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि संगत साई गुरुद्वारा कहाँ पर है। नेशनल हाईवे 71A इसका एक नया नाम हो चुका है, नेशनल हाईवे 709 जो रोहतक और पानीपत को जोड़ता है। यो पहला पेपर में पूछा जा लिया। ये भी इसका नाम बदल लिया, 71A का 709 हो चुका है। हरियाणा का सबसे बड़ा वो कौन सा है? NH9। और छोटा कौन सा है? NH 148A। ये तो बस नेशनल हाईवे का जिक्र है तो बता दिया कि सबसे बड़ा कौन सा है? नेशनल हाईवे 9 और छोटा 148A। और यो ई पेपर में पूछा गया था ग्राम सचिव वाला जो 2021 में लिया था शायद, उसमें पूछ रखा था कि सिरसा सूरी मार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 1। जो पानीपत की करंट अफेयर है तो जो 2G एथेनॉल प्लांट है पराली से एथेनॉल बनाने वाला, इसका भी शुभारंभ पानीपत में कराया है। 25वीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी है गीता यूनिवर्सिटी, वाकू लगी पानीपत में। प्रदूषण रहित शुगर मिल व भी पानीपत में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इससे पहले वाले ज़िले हैं उनकी भी वीडियो बना रखी है, 7-8 ज़िले हैं उन्हें भी ज़रूर देखना।